आई वॉज स्लीपिंग जब मुझे पता चला कि मेरे दोस्त की जंतर मंतर पे कुटाई हो गई है। तो भाई मेरे दिल में यार दो फीलिंग्स आई, एक थी हैप्पीनेस और एक थी सिंपैथी। और क्या, उसका नीट एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं था। एंड भाई एक तो वो पिटा, ठीक है, क्राउड में नहीं, वो अकेले खड़ा था अपने दोस्त के साथ में, उसको वहाँ पर पीटा गया, ठीक है। ये क्रिएटिव था, ये बढ़िया था। मतलब भाई यहाँ पे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, महात्मा गांधी। बापू आ गए, अब तो सुन लो। लेकिन महात्मा गांधी क्यों आ गए भाई? अच्छा ये हंगर स्ट्राइक थी ना, इसलिए आ गए होंगे, वरना मारपीट में ना कोई रोल था नहीं। अगर उन पर लाठीचार्ज हुआ तो अलग बात है। इतने सारे मतलब भाई लोग क्रिएटिव दिखा रहे हैं भाई। मेरे को इस पूरे प्रोटेस्ट में जो पसंद आया है वो यही चीज़ आई। मुझे नहीं पता कि मार्वल इन पे कॉपीराइट कब मारने वाला है, बट मज़ा आया भाई। मेरा ना एक दोस्त है, ठीक है, मैं उसकी तुम्हें आईडी तो कैसे दिखा सकता हूँ, लाइक कोई इन्फ्लुएंसर है, उसके इंस्टाग्राम पे 20,000 सुपर फॉलोअर्स भी। उसका नीट एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं था। एंड भाई एक तो वो पिटा, ठीक है, क्राउड में नहीं, वो अकेले खड़ा था अपने दोस्त के साथ में, उसको वहाँ पर पीटा गया, ठीक है। एंड आई एम रियली सॉरी। अब मुझे पता है तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये कैसा भाईचारा है, लड़कों में कैसी फ्रेंडशिप होने लग गई, कहीं मैं कोई टॉक्सिक फ्रेंड तो नहीं। नहीं भाई, एक्चुअली मैं टॉक्सिक फ्रेंड नहीं हूँ। एक्चुअली मैं टॉक्सिक वो था, लाइक हमारे जो बचपन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था मेरी तरफ से। ही यूज टू बुली मी। एक्चुअली बात क्या थी ना, वो तो एक्चुअली ट्यूशन जाता था, अपने घर पे पढ़ाई करता था, लेकिन मेरी होती थी बॉक्सिंग क्लासेस। तो मेरा मोटिव था कि मैं स्कूल में ही पढ़ लूँ। वो मुझे अब पढ़ने नहीं देता था। उसको पता था कि मैं किसे पसंद करता हूँ। मेरे सामने जानबूझकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता था, मुझे काफ़ी ब्लैकमेल करता था। उसको मैंने आज तक लाइफ में इतने फेवर्स दिए हैं, आई कैन टेल यू। ये वीडियो काफ़ी सेंसिटिव हो जाएगी। लाइक उसने मेरे साथ वो सारी चीज़ें करी हैं, वो सब नहीं, लेकिन वो लगभग सारी चीज़ें करी हैं जो एक दोस्त को नहीं करनी चाहिए। तो मेरा हंसना जायज़ है, ठीक है, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते मैं उसकी तुम्हें आईडी शेयर नहीं कर सकता। मेरी ना एक कज़न है जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रही है, तो मैंने उसे बेसिकली टेक्स्ट किया कि यार तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्योंकि उसने मुझे बताया नहीं अपने बारे में कि लाइक वो क्या सोच रही है। तो उसने मुझे इतना बड़ा मैसेज लिख के भेजा और इससे उसका मन नहीं भरा, तो उसने एक और मैसेज भेजा छोटा सा, ठीक है, समराइज़ करने के लिए नहीं, वो भी कुछ रह गया था बाकी बताने के लिए। तो फिर इसको हम रीड करते हैं, ठीक है, तो मैं स्क्रीन पे ला दूंगा और मैं ऐसे रीड करता हूँ, ठीक है। प्रोटेस्ट करने वाली मोस्टली स्टूडेंट्स थे, बिल्कुल नहीं। एंड जो चल रहा था आजकल मोस्टली एजुकेशन वाली फील्ड में पेपर लीक वगैरह, जिससे बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। जस्ट इमेजिन कितनी मेहनत करते हैं भाई। सुसाइड तो यार वन साइड लेवल्स भी करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं उस सिलेक्शन के लिए। एट दी एंड सबको पता है अमीर बाप की औलाद के पास पेपर वैसे भी रहता है और कुछ ओएमआर एक्सचेंज कर देते हैं वो लोग। हर जगह करप्शन। 18-19 साल के बच्चे आखिर कितना सफ़र करे, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी का प्रेशर एंड बहुत कुछ। हर जगह करप्शन। जस्टिस के नेम पे भी चीज़ तो देश में एग्जिस्ट भी नहीं कर रही। लोअर क्लास और मिडिल क्लास का कितना सफ़र करती है। मेरे अकाउंट जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, ये अपना राइट है, बट अब तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। तो ये क्या है मेरी प्यारी बहना, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो भाई नीट का एग्ज़ाम वापस कंडक्ट करवाया गया था। जो बेसिकली जो पर्सन है जो उसका एग्ज़ाम के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन अभी भाई ये लोग बोलेंगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। बकचोदी कर रहे हो भाई? इतनी मुश्किल से इंडिया को इतने टाइम बाद एक बढ़िया प्राइम मिनिस्टर मिला है, उसको तुम हटाने की बात कर रहे हो? भाई मजाक कर रहे हो यार। आगे बढ़ते हैं। देश खतरे में है इतना ज़रूर दिख रहा है, क्या बात है। बाकी पॉलिटिक्स मुझे इतनी समझ नहीं आती। सारे ही घटिया लोग हैं। एटलीस्ट किसी एजुकेटेड पर्सन को रखना चाहिए। उनकी जगह जो एक्चुअल चीज़ होती है उसको छोड़कर सब बकवास करते रहते हैं। बट प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए था।
अपना ही देश है और ये जो मारा है उन लोगों को, दैट्स नॉट फेयर, दैट्स टोटली फेयर भाई। तुम्हें क्या लगता है जब इतनी भीड़ इकट्ठा होती है तब जो वो लोग नहीं होते जो बेसिकली जिनको पसंद है कि भाई मारा मारी होए, कि हमारे कुछ लाठियाँ पड़े, वो लोग कुछ काम कर देते हैं। इनको देखो भाई, ये वीडियो देखो। पेपर स्प्रे डाल दिया भाई पुलिस वालों की आंखों में। भाई उस बंदे को अलग से निकाल के पीटा गया है, दैट्स टोटली फेयर। किसी ने पुलिस वाले को अंदर खींच लिया मारने के लिए, तो उस बंदे को मारा गया है, देन दैट्स टोटली फेयर। और मेरा जो दोस्त पिटा है उसको मारना वो टोटली फेयर। आई लव यू दिल्ली पुलिस कि आपने उसको पीटा है भाई। तुम्हें पता है मेरा ना बहुत मन हुआ था कि मैं ये सब चीज़ें उसकी बेसिकली कमेंट्स में डाल दूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक नया फीचर आया कि तुम अभी फ़ोटोज़ पोस्ट कर सकते हो कमेंट्स के अंदर। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं इसे पोस्ट कर दूँ, लेकिन फिर यार अगर उसके मन में भी मेरे लिए कभी दोस्ती थी तो ख़त्म हो जाएगी ना, इसलिए मैं कर नहीं सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। लेकिन यार मैं उसकी आईडी शेयर नहीं कर सकता यार, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और तुम सब लोगों ने ना हर्ष बेनीवाल की ये वीडियो देखी होगी। हिंदू के स्लोगन मार रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं भाई ये पुलिस वाले ये कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये वो कर रहे हैं। भाई देखो, पहली बात तो ये तो चलो साइड कर दो कौन सही कौन गलत। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ, मुझे जो सही लगता है, मुझे सही लगता है वो स्टूडेंट्स जो ना एंटी हिंदू के स्लोगन मार रहे हैं, जो किसी प्रोपेगेंडा के साथ नहीं है, जो एक्चुअली में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, कि एजुकेशन सिस्टम को बेटर कैसे करा जाए, उसके लिए लड़ रहे हैं ना वो। मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके सपोर्ट के साथ हूँ, बट उनको भी आगे कर दिया जा रहा है यार। मैं किसी पार्टी में सीजेपी को नहीं सपोर्ट करता भाई, बट सबके ना सब इतना अपना वो कर रहे हैं ना यार, बस अपने लिए स्टूडेंट्स को आगे कर रहे हैं कि हम तो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, लड़ो ना जाके तुम। पर उसके पीछे भी कुछ मोटिव है यार उन लोगों का, आप वो भी समझो। ये जो एंटी हिंदू के स्लोगन ये ऐसे ही थोड़ी मार रहे हैं कोई, वो लोग गलत हैं भाई, वो उनको मारो डंडे। पर जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स है ना, जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं कर रहे हैं, जो एक्चुअल में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ हूं यार। उनको कुछ मत कहो प्लीज। और अगर इसके बाद आपको, अगर देखो मुझे अगर ये वीडियो बनाने से पहले ये बोलना पड़ा ना यार कि आप मुझे एंटी नेशनल बोलो इससे पहले, तो भाई फिर तो गलत है। मैं अपना ओपिनियन देने से पहले इतना डर रहा हूं ना कि आप मेरी माँ बहन पे आ जाओगे, आप मुझे एंटी नेशनल बोल दोगे, तो कुछ तो गलत है ना, उसको सही करते हैं ना। लव यू हर्ष भाई सेम मेंटालिटी भाई हम दोनों की। अगर आप लोग भूखे रहोगे तो पुलिस सुपरस्टार भी भूखा रहेगा, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के साथ अपने स्टूडेंट भाइयों के साथ। भाई मैं तुम्हें गारंटी देके कह रहा हूँ, ये बंदा प्रोटेस्ट में सिर्फ वीडियो बनवाने आया था। पेपर लीक और री नीट की तैयारी कर रहे हैं और री नीट की बात कर रहे हैं। अबे बड़वो, उन बच्चों का क्या जिन्होंने 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा था, उनके रिफंड का क्या सोचा है कभी तुमने? पहले मेरे मन में ना इसके लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। मैं डेली इसकी जो रील्स है स्टोरी पे लगाता था, अपने दोस्तों को शेयर करता था, इसके बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करता था कि देयर इज़ अ गाय कॉल्ड पुनीत सुपरस्टार, ये अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता है। लेकिन अब मेरे को पसंद नहीं आ रही ये चीज़ें, ठीक है। आई नो कि ये बंदा बेसिकली ये कॉमेडी में इन चीज़ों में है, तो हम लोग उसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन भाई देखा जाए तो यार पुनीत भाई इट्स ओवर ना हो, कुछ नया लेके आओ। और भाई एक और चीज़ दिखाऊँ, स्क्रीन में एक और रील मिली है। टैग कर रहा हूँ मेरे दोस्तों भाई, मैं कर रहा हूँ भाई टैग। अब इसमें दिखा रहे हैं कि जो ये राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ही पहुंच गए हैं। देखो, अरविंद केजरीवाल सोनम वांगचुक के विरोध प्रदर्शन में पहुंचे। जंतर मंतर लाइव, राहुल गांधी जॉइंस स्टूडेंट प्रोटेस्ट ओवर नीट पेपर लीक। क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था अब भी आएंगे। वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई, ऑब्वियसली कोई भी बोल देगा भाई ओपोजिशन वाले तो भाई नंगे हैं भाई। मैंने ये न्यूज़ नहीं देखी होती, मैंने थंबनेल अगर नहीं देखा होता, देन मुझे फिर भी पता होता फ्रॉम माई गट फीलिंग कि ये लोग वहाँ पहुँच गए हैं। एंड भाई मैं इन बच्चों के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ भाई, स्टूडेंट तो नहीं है, मैं ड्रॉप कर दिया है। नॉट बिकॉज कि मैं बहुत पैसे कमा चुका हूँ अभी, लेकिन बिकॉज कि मुझे पता है मैं कर लूँगा। मेरा कॉम्पिटिशन उन लोगों से है जिनकी उम्र मेरे से 2-3 गुना ज़्यादा है। तो भाई मेरे ऊपर ही बहुत प्रेशर रहता है भाई। सुसाइडल थॉट्स जो हैं, डिप्रेशन वाले थॉट्स जो हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे कभी नहीं आए? भाई बहुत आते थे। और मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही, क्योंकि भाई मेरे भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मुझे भी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सो अगर तुम्हें मेरी राय किसी और चीज़ के बारे में जाननी है तो तुम्हें पता है क्या करना है,
कमेंट करना है कि भाई इस टॉपिक वीडियो डाल दो, वीडियो आ जाएगी। एंड भाई इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि भाई अपने फैमिली को, लाइक लेडीज़ को, बच्चों को ऐसे हाई मॉब एक्टिविटीज़ में इंक्लूड मत किया करो प्लीज़। एक ऐसी जगह पर जहाँ पे हाई क्राउड इकट्ठा हुआ है जस्ट टू अपोज द गवर्नमेंट, जहाँ पे रेबल्स इकट्ठा हुए हैं, भाई तुम ऐसी जगह पर सेफ्टी कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? भाई प्लीज़ ऐसी जगहों पर भाई अपनी फैमिली को दूर रखो, अपने जो माइनर जो बच्चे हैं आपके उनको मत जाने दो प्लीज़।